हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। करक समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यहाँ पे x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटा 3 और बराबर कितना है 3। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हम क्या करेंगे, मानक रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। ये किस प्रकार से होता है? ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपके दो रैखिक समीकरण होते हैं। इनको हमें क्या करना है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले तो हम इस रूप में इसको बदलेंगे। तो चलिए हल कर लेते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास जो समीकरण है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। तो हम 2 और 3 का लघुत्तम लेते हैं तो ये 6 हो गया। तो हो जाएगा 3x प्लस 2 दूना 4y और बराबर में -1। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर में -6। ये समीकरण आपका एक बन गया। अब इसको लेते हैं। देखिए ये क्या, x माइनस वाई बटा 3 और बराबर में 3 का लघुत्तम लेंगे। तो कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई और बराबर में 3 3 9। तो ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण से एक चर राशि को विलुप्त करते हैं तो दूसरे चर राशि का मान मिल जाता है। उस चर राशि का मान किसी भी समीकरण में रखकर एक और चर राशि का मान पता कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें जो चर के गुणांक होना चाहिए समान होना चाहिए। किसी एक चर का गुणांक दोनों समीकरण में, तो देखिए 4y है और यहाँ पे क्या y है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में गुणा कर देंगे 4 से। तो 4 × 12x माइनस 4y बराबर में 9 चौको 36। ये समीकरण 3। और अब हम क्या करते हैं, जो समीकरण 2 है ये समीकरण 1 है, ये है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर -6। ये समीकरण आपका 1 है। घटा लेते हैं तो हम इन दोनों को जोड़ ले रहे हैं। जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हो जाएगा 15x बराबर में ये हो जाएगा 30। तो 15 दूना 30। तो यहाँ से जो x का मान प्राप्त हुआ वो हो गया। अब 2 को हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे में 2 माइनस वाई बराबर में 9। तो यहाँ से 3 दूना 6 माइनस वाई बराबर 9। तो माइनस वाई बराबर 9 माइनस 6। तो यहाँ से y बराबर -3 और x का मान कितना आया था, ये आया था 2। तो इस प्रकार हमने विलोपन विधि से x और y का मान पता कर लिया। देखिए विलोपन विधि से हमने क्या किया, x और y का मान पता कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे समीकरण है वो क्या है, एक तो आपका 3x प्लस 4y बराबर में -6। ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 आपका है 3x माइनस वाई बराबर में 9। ये आपका समीकरण 2 है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से अगर हम y का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 9 और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया समीकरण 3। समीकरण अब 3 बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या आपका, यह 3x प्लस 4y और बराबर में -6। तो हो जाएगा 3x प्लस 4 कोष्टक में 3x माइनस 9 बराबर में -6। तो हो जाएगा 3x प्लस 4 × 12x और -9 चौको 36 बराबर -6। तो कितना हो जाएगा 15x बराबर में ये क्या हो जाएगा -6 और प्लस में 36। अब घटाएंगे 30 बचेगा। तो 15x बराबर कितना, 30 आ गया। तो 15 दूना कितना 30।
तो यहाँ से जो x का मान प्राप्त हो गया 2, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो y बराबर क्या है, यह 3x माइनस 9, ये तो है 3x माइनस 9। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर 3 गुणे 2 माइनस 9। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 माइनस 9। तो यहाँ से जो y का मान आया वो -3 आ गया और x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए इस विधि से भी हमने क्या किया, यहाँ पे x और y का मान ज्ञात कर लिया। तो देखिए इन दोनों विधियों में से कौन सा विधि सबसे उपयुक्त लगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त विधि हमको लगा यहाँ पे विलोपन विधि, क्योंकि हमने सिर्फ उसमें क्या किया था, किसी एक चर राशि के गुणांक को समान करके और उसको हमने क्या किया था, जोड़कर घटा दिया, जोड़कर एक चर राशि को विलुप्त कर दिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः सबसे उपयुक्त विधि विलोपन विधि लगा, विलोपन है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।